Hello, students. Good morning, all of you. I hope you are happy and enthusiastic. वॉल्स टेल स्टोरीज ये चैप्टर देख रहे थे हम। इसमें गोलकोंडा किले के बारे में बताया है। इसे देखने के लिए दीदी श्रीधर, कल्याणी और शैलजा जाती है। वहाँ उन्हें बहुत बड़े गेट दिखते हैं, 87 बुर्ज और ये किला कब बनाया गया था, उसमें किन किन राजाओं का शासन था, ये भी हमने देखा था। फिर सुल्तान का महल देखा था, 2 मंजिला इमारत देखी थी और पानी की अरेंजमेंट भी देखी थी। आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, वेयर इज ईस्ट वेस्ट, कहाँ है पूर्व पश्चिम। ऑल द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज, तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है। वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट, पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है। व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। टेल एंड राइट, बताओ और लिखो। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा, ऑन द मैप एरोज शो ऑल द 4 डायरेक्शंस, गोलकोंडा के नक्शे को देखो, चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई है। साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, मैप दिखा देता हूँ। देखिए, नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट। मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, आपके बुक में पेज नंबर 91 पर है। If you are peeping inside from Bodli दरवाजा, in which direction from you is कटोरा हाउस, अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हाउस किस दिशा में है। इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, इसका आंसर क्या है, इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमने लिया है, गूगल मीट पर दिखाया था। इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हाउस, अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हाउस उसकी किस दिशा में होगा। इन साउथ डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बालाहिसार टू रिच मोती महल, बालाहिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ। इन वेस्ट। हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट, किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं। 9 गेट्स। ओके, 9 दरवाजे। काउंट हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन द फोर्ट, कि गिनकर बताओ किले में कितने महल है। 3. व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट, फॉर एग्जाम्पल वेल्स, टैंक्स, टेबल्स, पानी के लिए क्या क्या इंतज़ाम दिख रहे हैं, जैसे बाउडी, कुएं, हौज। ओके, 5 बॉयल्स एंड 3 हौज दिख रहे हैं। ऑन द मैप 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters on the ground. Now tell
नक्शे में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। अब बताओ, ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा इज 8 सेंटीमीटर. On the ground, the distance between two would be 8 into 110 is equals to 880 meter. Okay. How far is मकई दरवाज़ा from फतेह दरवाज़ा? मकई दरवाजे से फतेह दरवाज़ा कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर, और ज़मीन पर कितना होगा? 1000 मीटर्स. ओके. Why these attacks? ये हमले क्यों? While we are all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We run up the steps. हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी. तोप को देखने की उत्सुकता में हम सभी तेजी से वहाँ पहुँचे. यह है तोप. ये क्या है? ये है तोप. बड़ी तोप है ये भी. शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. शैलजा ने कहा, ये तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी. दीदी, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब. हिज फुल आर्मी केम विथ देयर गन्स एंड कैनॉन्स टू अटैक, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. दीदी ने कहा, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था. जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई. उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी थी. देखिए, ये पिक्चर में आपको दिख रहे हैं औरंगजेब बादशाह. इन्हें कहते हैं आलमगीर वन. एम्परर औरंगजेब सीटेड ऑन अ थ्रोन इन द दरबार विथ अ हॉक. ओके. 6th मुगल सम्राट थे ये औरंगजेब बादशाह. शैलजा, why would the army come here all the way from Delhi? शैलजा ने कहा, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? दीदी, in those days emperors and kings played such tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their one kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. दीदी ने कहा, बादशाह हो या राजा, सभी को यही खेल था. अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके. इसके लिए कभी दोस्ती और चापलूसी के काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके. कल्याणी, why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. कल्याणी ने कहा, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? शैलजा, didn't you see these strong thick walls in the map? There is a long deep ditch along the wall. How could the army enter? शैलजा ने कहा, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी? और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती? श्रीधर, if the army tried to come from different side, then the soldiers in the bastions would have seen it from distance. No wonder it was difficult to attack the fort.
श्रीधर ने कहा, अगर सेना किसी तरफ से आने की कोशिश करती भी है, बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आता है। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन horses and elephants with all their guns. Here the Sultan's army stands fully prepared. कल्याणी ने कहा, सोचो, फौज और हाथियों पर सवार हाथों में बंदूकें लिए अब आगे बढ़ रही है। यह सुल्तानों के फौजी बंदूकों के साथ तैनात है। शैलजा, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन both the sides must have been killed in all this fighting. Why do people attack and have wars? ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों है। ओके, श्रीधर, guns and cannons are things of the past now. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. श्रीधर ने कहा, गन और तोपों का ज़माना गया। These days many countries have nuclear bombs. अब तो देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।